हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं वो पढ़ा था। तो आज हम दूसरा टाइप यहाँ स्टडी करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। कोई भी दो डिफरेंट एटम्स होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हम लोग कुछ आसान एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये उनका आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने नेबरर का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बदले में उसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सो दैट दोनों का ड्यूप्लेट पूरा हो पाए। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे ड्यू टू दिस शेयर्ड पेयर। ये जो पेयर है शेयर्ड पेयर, इसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। इस शेयर्ड पेयर को बना के, हालांकि इस शेयर्ड पेयर को बनाने में दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, सो म्यूचुअली कंट्रीब्यूटेड शेयर पेयर है ये, जिससे इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है। और इस ड्यूप्लेट कंप्लीशन की वजह से ये दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे। ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। या आप एक और एग्जांपल देखें, यहाँ क्लोरीन का केस ले रहा हूँ मैं, जहाँ क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये दूसरा क्लोरीन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ जिसके पास ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो क्लोरीन ने इस वाला एक यूज़ कर लिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इस क्लोरीन ने इसका भी बदले में एक यूज़ कर लिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इस तरह से दोनों क्लोरीन्स का ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये जो एक दोनों क्लोरीन्स के बीच में शेयर्ड पेयर था, जिसमें दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया है एक एक इलेक्ट्रॉन का, इस शेयर्ड पेयर को ही मैं कह रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड। ये यही वजह है उनके इकट्ठे रहने की। ये जो पेयर है, ये पेयर उन दोनों के ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। इस पेयर को बनाने में दोनों ने म्यूचुअली कंट्रीब्यूट किया है, रिजल्टिंग इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसी को नाम दिया गया है कोवेलेंट बॉन्ड। और एग्जांपल देख सकता हूँ मैं, यहाँ मेरे पास ये दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पेसिस आता तो ये ले लेता, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता, लाइक जैसे लास्ट केस में मैग्नीशियम आया था। लेकिन यहाँ पे तो उसके पास ऐसा कोई डोनर नहीं आया, तो उसको अपने ही जैसा कोई मिला जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। तो इसने क्या किया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए, बदले में अपने 2 उसको दिए। ये ट्रांसफरेंस जैसा नहीं है कि इसने अपने 2 छोड़ दिए। छोड़ कहाँ से देगा, उसको तो खुद 8 की ज़रूरत है, वो अपने और कम कर ले। तो वो जस्ट म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, और उस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये अब दोनों एटम, क्योंकि जब तक ये म्यूचुअली शेयर नहीं करेंगे तब तक इकट्ठे क्यों रहेंगे। अब क्योंकि बॉन्ड बन गया, स्टेबिलिटी आ गया, ऑक्टेट पूरा हो गया है, तो ये जो 2 आपको यहाँ पे पेयर दिखाए जा रहे थे, जिनको मैंने यहाँ 2 लाइन से डिनोट कर दिया है, वो एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। या आप देखें, ये मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये अपने नेबरर से कुछ इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, बदले में उससे 3 ले रहा है। यही है म्यूचुअल शेयरिंग। फिर ये 3 जो मैं दिखा रहा हूँ पेयर, उनको लाइन की फॉर्म में यहाँ ऐसे डिनोट कर देता हूँ, और इन्हीं बॉन्ड्स को नाम देता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड। या आप कार्बन का केस देखें, जहाँ कार्बन की आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दूसरा कार्बन दिखा रहा हूँ, यहाँ भी कार्बन की आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मुझे लग रहा है कि 8 पूरा करने के लिए ये यहाँ से
4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, रिजल्टिंग दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इस तरह से कोई क्वाड्रुपल बॉन्ड बन जाएगा। बट आई एम सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे 4 बॉन्ड इन एटम्स में नहीं बनते। क्या कभी भी किसी एटम में 4 बॉन्ड नहीं बन पाएंगे? तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग 11th-12th में कहीं नहीं देखेंगे। वैसे बनते हैं, क्वाड्रुपल बॉन्ड्स होते हैं, बट हमारी रीच से बहुत दूर रहेंगे वो। हम सिर्फ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रख के चल सकते हैं कि बिटवीन 2 एटम्स मैक्सिमम वी विल ऑब्ज़र्व 3 बॉन्ड्स। मैं फिर बता रहा हूँ, हालांकि 4 बॉन्ड्स का कुछ सीन रहता है, बट हमें वो नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी कहीं आसपास भी नहीं जाएंगे हम पूरी 11th-12th की केमिस्ट्री में। सो आप ये समझ सकते हैं कि 2 एटम्स में मैक्सिमम 3 बॉन्ड इस तरह से बनते दिखेंगे। यहाँ क्लोरीन में ये कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ HH में ये कोवेलेंट बॉन्ड था। जो शेयर्ड पेयर है वही एक्चुअली एक बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में बनते दिखाई दिए। कुछ और एग्जाम्पल्स को हम अगर माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करें, जैसे मेरे पास ये कार्बन था तो उसके बाहर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब उसके पास मान लो कोई दूसरा एटम आ गया, सपोज़ कीजिए हाइड्रोजन आ गया और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, या सपोज़ कीजिए उसके पास फ्लोरीन आ गया, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसके पास एक और हाइड्रोजन आ गया, या एक और हाइड्रोजन आ गया। ये मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को स्टार से दिखा देता हूँ और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को भी स्टार से दिखा देता हूँ और कार्बन वाले डॉट से। सी, अब कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना था तो उसने एक इस H से लिया, एक इस H से, एक इस H से और एक इस F से लिया। बदले में एक इससे लिया था, एक इसको दिया, सिमिलरली इसको दिया, सिमिलरली इसको दिया, सिमिलरली एक उसने F को भी दिया। अब अगर देखें तो हर एक रिंग में आपको दिखेगा इस H के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इस F के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इधर भी सेम वही सिचुएशन है और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। रिजल्टिंग आप कह सकते हैं कि कार्बन ने ये 4 जो शेयर्ड पेयर बनाए, मतलब 4 जो बॉन्ड बनाए, उसमें 1 बॉन्ड F के साथ बनाया और 3 बॉन्ड H के साथ बनाए। ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं। एक और एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन है और उसके ये वही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास एक F आया जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये 7th इलेक्ट्रॉन मैं थोड़ा अलग दिखा देता हूँ। उसके पास एक H आया जिसके पास ये एक ही इलेक्ट्रॉन था। उसके पास एक O आया जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखिए क्या किया इसने, इसके साथ एक शेयर किया, फ्लोरीन का 1 लिया, ऑक्सीजन के 2 ले लिए और इस हाइड्रोजन का भी 1 ले लिया। इसका तो 8 का क्लाउड पूरा हो गया। इस H से 1 ले रहा था तो इसको 1 दे दिया अपना, चल भाई तेरा भी हिसाब किताब बराबर, इधर F को दे दिया। और इधर 2 लिए थे ऑक्सीजन के तो 2 ही अपने दे दिए उसको। यही है म्यूचुअल शेयरिंग। दोनों एटम इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे उस पेयर को बनाने में, या नंबर ऑफ पेयर्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स ज़्यादा बनाने में भी वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखें, ये आपके पास C और O में 2 पेयर शेयर्ड थे, ये आपके पास F के साथ 1 शेयर्ड पेयर था और ये आपके पास 1 शेयर्ड पेयर था। तो इस तरह से ये हमारा एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना जिसमें ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स थे। ये जो मैं लाइन की फॉर्म में यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बना एक पेयर है जिसको मैं बॉन्ड नाम देता हूँ या बॉन्ड पेयर नाम भी देता हूँ। बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड पेयर या शेयर्ड पेयर। और ये जो आपको दिख रहे हैं 3 पेयर दिख रहे होंगे फ्लोरीन पे,
सी हेयर 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक यहाँ चला गया है, 3 पेयर यहाँ पड़े हैं, सिमिलरली 2 पेयर यहाँ पड़े हैं। तो ये जो 5 पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 5 पेयर्स को बोलते हैं नॉन बॉन्डेड पेयर। ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बट ये नॉन बॉन्डेड हैं। बट ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 2 एटम्स के बीच में दिखाए जा रहे हैं, ये बॉन्डेड पेयर हैं। इन बॉन्डेड पेयर्स को समटाइम ऐसे भी बोला जाता है, हालांकि अभी कम देखेंगे आप बुक्स में, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या 2 सेंटर्स के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है? क्या 2 सेंटर्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं? ये सब बातें हम लोग आते आते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पढ़ेंगे। बट आप यकीन माने इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था और 3 भी, बट एलिमेंट्री स्टेज पे हम ये बात नहीं पढ़ेंगे। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी स्टोरी को पढ़ रहे होंगे। बॉन्डेड पेयर 2 एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता हो, बॉन्डेड पेयर 2 एटम्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो 2 सेंटर, मतलब इन 2 सेंटर्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से काफ़ी हद तक कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में समझ पाए कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ये देखिए आप, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी पीछे मैंने दिखाया एक और ऑक्सीजन लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके और डबल बॉन्ड वो बना लेता था। बट अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 हाइड्रोजन इसके पास आ जाते हैं तो ये एक हाइड्रोजन को देगा, ले भाई तू ड्यूप्लेट पूरा कर, दूसरे हाइड्रोजन को भी अपना एक दे देगा तो अपना ड्यूप्लेट पूरा कर, और बदले में उन दोनों से एक एक ले लेगा सो दैट अपना भी वो ऑक्टेट पूरा कर पाए। और इस तरह से मैं पाऊँगा कि वाटर के अंदर O और H में ये एक शेयर्ड पेयर यानी कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं, और 2 नॉन बॉन्डेड पेयर्स एज इट इज़ ऑक्सीजन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्टोरी आप देख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की थी। जहाँ पे भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा उन सब कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होते। ये सभी मैंने अभी यहाँ जितने भी केसेस लिखे हैं वो सब एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स थे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहे थे। और इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स की बात करूं अगर मैं, जैसे आयनिक के लिए मैंने बोला था, तो मैं कह सकता हूं कि दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली। ऐसे बहुत सारे आपको कोवेलेंट कंपाउंड दिख सकते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई भी हो, बट जनरली बता रहा हूँ लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड मोस्ट सॉलिड्स की फॉर्म में थे, जबकि ये तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके बॉन्ड्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है जो कि आयनिक बॉन्ड में नहीं होता था। यानी कि अगर मैं वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिखा रहा था तो वाटर के कोवेलेंट बॉन्ड्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये जो एक एंगल होता है वो एक फिक्स एंगल होता है, अप्रॉक्सीमेट 105 डिग्री। ये एक फिक्स एंगल रहता है, एक डायरेक्शन में ये 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। या सपोज करें मैंने आपको CH4 या CH3F या कुछ और इस तरह के दिखाए, तो इनके बीच में एक पर्टिकुलर फिक्स एंगल रहता है और वो 109 डिग्री का अप्रॉक्सीमेट जो एंगल है वो इस बॉन्ड की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है, एक्सप्लेन करता है। आप याद करें आयनिक बॉन्डिंग के केस में मैं एक एग्जांपल सेलेक्ट किया था, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, जिसको मैं आयनिक बताते बताते मना कर गया। मैंने कहा कि नहीं, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, रिजल्टिंग SiCl4 आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। एक्चुअली डिफरेंट स्टडीज़ से मैंने ये कंफर्म किया है कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है क्योंकि उसके बॉन्ड्स के बीच में एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल होता है।
तभी मैं कहता हूँ वो कोवेलेंट है, वो आयनिक नहीं है। अगर बाई चांस मैग्नीशियम क्लोराइड में भी मुझे ऐसा कोई एंगल दिखा होता, लाइक ऐसा कोई एंगल दिखा होता 180 का, तो मैं इसको भी कोवेलेंट ही बोलता, बट क्योंकि वहाँ एंगल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया तो रिजल्टिंग मैंने कह दिया कि ये आयनिक है, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड हैं। और जहाँ पे भी डायरेक्शनल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है किसी मॉलिक्यूल में, तो मुझे वहाँ यही कहना होता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ना कि आयनिक बॉन्ड। और ये की पॉइंट रहता है, मुझे किसी भी कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड को जनरली आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है कि वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। तो अभी तक की हमारी ये सारी स्टोरी, जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, वो ये काफ़ी हद तक ऑक्टेट थ्योरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। ऑक्टेट थ्योरी जो हमें ये कहती कि कोई भी स्पीसीज बॉन्ड बनाती है सिर्फ अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए, हमें सभी एग्जाम्पल में लग रहा है कि हाइड्रोजन भी अपना ड्यूप्लेट हर जगह पूरा कर रहा है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या मैं जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेता चला जाऊँ, उन सभी ने ऑक्टेट ही पूरा करने का कोशिश किया। बट चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स पे नज़र डालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको BeCl2, BCl3, BF3, PF5, SF6, IF7 और भी बहुत सारे डाल सकता हूँ, SF4। ये कुछ देख रहा हूँ मैं स्पीसीज जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनती हैं, देखता हूँ मैं इनको कैसे बन रही होंगी। सो लेट वी स्टार्ट विद बेरिलियम क्लोराइड। फर्स्ट एग्जांपल, ये हमारे पास बेरिलियम होता है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये क्लोरीन आ रहा है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करना था, तो उसने यहाँ बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस क्लोरीन ने बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और म्यूचुअल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक लिया है तो एक अपना भी देगा। सी, एक लिया तो एक अपना भी देगा। तो अब मैं देख पा रहा हूँ क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया है, बट बेरिलियम का तो सिर्फ क्वार्टेट पूरा हुआ है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं उसको, उसका तो ऑक्टेट कहीं आसपास भी नहीं है। अगर ये बात सच है तो फिर बेरिलियम को तो ये काम करना ही नहीं चाहिए, वो क्यों बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट तो उसका पूरा होना नहीं है। लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंपाउंड ऑक्टेट थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि ऑक्टेट बना नहीं फिर भी बॉन्ड बना रहा है। और ऐसे ही आप बाकी एग्जांपल्स पे चलिए। BCl3, ये मेरा बोरोन है जिसके बाहर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ मैं, 3 ही होते हैं उसकी वैलेंस शेल में, और ये क्लोरीन्स हैं जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ जो उसका शेयर करना है। तो क्या होगा, सी, क्लोरीन तो अपना एक इसका लेके ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, बट बोरोन तो सिर्फ अपने बाहर 6 इलेक्ट्रॉन ही कर पाया। सेक्सटेट कंप्लीट हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। फिर बोरोन क्यों बॉन्ड बना रहा है? क्या बोरोन को बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था? ऑक्टेट तो उसका बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा, बट स्टिल BCl3 एग्जिस्ट करता है, स्टिल BCl3 एग्जिस्ट करता है। एक और क्वेश्चन मार्क लगाता है इस ऑक्टेट थ्योरी पे। BF3 को देखें तो ये कुछ अलग नहीं है स्टोरी, बस Cl की बजाय F कर दूंगा, रेस्ट ऑल इज सेम, वही फैमिली है, वही 7 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। PF5 को देखने से पहले मैं आपको एक बार PF3 दिखाता हूँ। PF3 ये फॉस्फोरस है, ये उसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी हियर वेरी केयरफुली, और ये 3 फ्लोरीन आए। PF3 दिखा रहा हूँ आपको, ये 3 फ्लोरीन आ रहे हैं, ये यहाँ पे 3 फ्लोरीन्स आपको मैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ दिखा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन P का ले लिया है, इसने भी एक ले लिया, इसने भी एक ले लिया, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, और बदले में P को भी अपना अपना एक दिया। म्यूचुअल तो तभी बनेगा। इस तरह से P के साथ ये 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए, और ये
एक नॉन बॉन्डेड पेयर रह गया, ये एक नॉन बॉन्डेड पेयर रह गया। वहीं अगर आप P के साथ सेम वही सिचुएशन दोहरा रहा हूँ, बट अब की बार उसको 5 फ्लोरीन दे रहा हूँ, 5 फ्लोरीन, सी हेयर अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, 5 फ्लोरिन्स। ये उसका वो एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा और बाकी उसके ऊपर एज इट इज़ नॉन बॉन्डेड की फॉर्म में रहेंगे। तो अब आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा इस फॉस्फोरस ने ऑक्टेट पूरा, फ्लोरीन ने ऑक्टेट पूरा कर लिया, इस फ्लोरीन ने कर लिया, इस फ्लोरीन ने कर लिया, इस फ्लोरीन ने कर लिया, और अब बदले में एक एक पी को भी देते गए, तभी म्यूचुअल कोवेलेंट बॉन्ड बनना था। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखिए आप यहाँ पे कि पी के साथ अब 5 फ्लोरीन जुड़ गए, और P के साथ 5 फ्लोरीन जुड़ने का मतलब आप P को देखें, वो चारों तरफ से 10 इलेक्ट्रॉन्स से घिरा हुआ है, 2 4 6 8 10। जब वो यहाँ PF3 बना चुका था, ऑक्टेट पूरा कर चुका था, फिर क्या पड़ा उसको यहाँ PF5 बनाने में? क्यों बना लिया उसने? क्या उसको ये नहीं बनाना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ वो बना हुआ है, वो स्टेबल है, वो एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, बट समझ नहीं आ रहा फिर ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। ऑक्टेट तो PF3 में पूरा हो रहा था उसका। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आपको बताऊं, हालांकि वो डाउट की फॉर्म में यहाँ बता के चल रहा हूँ, आने वाले टाइम में इसी चैप्टर में सॉल्व कर लेंगे। जो P का हाल है वही N का हाल है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं उसको 3 फ्लोरीन्स देता हूं तो वो NF3 बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, जैसे PF3 ने किया। लेकिन जब मैं उसको 5 F दे देता हूं और मैं सोचता हूं कि वो ऐसे ही NF5 बना ले, तो ये बिल्कुल नहीं कर पाता। एक और बड़ी समस्या हमारे दिमाग में सेट कर दी है कि ये क्या बात हुई, P के पास भी वही सीन, N के पास भी वही सीन, बट P 5 बॉन्ड बना पा रहा है लेकिन N वो 5 बॉन्ड नहीं बना पा रहा। मतलब N अपना ऑक्टेट पूरा करके खुश, वो अपने ऑक्टेट को कभी एक्सीड करता नहीं दिखता, बट P जनरली ऑक्टेट पूरा तो करता है, बट P को अपना ऑक्टेट एक्सीड करने में भी कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए इंतज़ार में हैं। सल्फ़र का केस देख रहा हूँ मैं यहाँ, और एक आयोडीन का भी डाला हुआ है मैंने, तो चलिए पहले मैं सल्फ़र वाला दिखाता हूँ आपको। ये सल्फ़र है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इसको 2 बॉडीज़ के साथ शेयरिंग करा दूं, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उससे, कौन है छोड़ो उसको, F लगा दूं, H लगा दूं, तो इसका ऑक्टेट पूरा है। मतलब SF2 टाइप का एक कंपाउंड सल्फ़र बना सकता है जो ऑक्टेट थ्योरी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो SF4 भी बना लेता है। अब तो इसके बाहर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 से ज़्यादा हो गए, 10 हो गए। वो SF6 भी बना लेता है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं सल्फ़र के बाहर। तो ये एग्जिस्टेंस फिर ऑक्टेट थ्योरी को क्वेश्चन मार्क दे रही है। I को देखें, I के बाहर अगर आप जाके देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक चाहिए उसको। मतलब मैं चाहता था कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए बस। हाँ ये सही है, IF बनता है और एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, F का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है और I का भी पूरा हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर IF3 भी बनता है, IF5 भी बनता है और IF7 भी बनता है। मतलब I के चारों तरफ 8 नहीं 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और इस तरह से इन सभी एग्जाम्पल्स को देख के हम लोग थोड़ा सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि ये जो ऑक्टेट थ्योरी थी कि बॉन्ड बनेगा सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो थ्योरी धराशाही हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि फिर बॉन्ड क्यों बन रहा है। समझेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड क्यों बन रहा है, कैसे बनता है,
क्या वजह है बॉन्ड बनने के पीछे। बहुत सारी थ्योरीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेंगी। बट ऑक्टेट थ्योरी प्राइमरीली हम लोगों ने ये देखा कि वो कुछ एग्जांपल्स पे ही सेटिस्फाई कर पाती थी, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द एग्जांपल पे वो फ्लॉप हो जा रही थी। इसलिए हम ये बात कंफर्म्ड रही कि दो तरह का बॉन्ड बन रहा है, एक ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड और एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या वजह है बॉन्ड बनने की और कैसे कैसे हम लोग ये बॉन्ड बनते देख पा रहे हैं, फिर उनके क्या स्ट्रक्चर्स रहेंगे, और बहुत सारी बातें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे समझेंगे। गुड बाय।